सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो परमेश्वर की ओर से ऐसी बातें होती है। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बातें ना तो हमारी ओर से है ना मनुष्यों की ओर से है ये, लेकिन ये बातें सीधी परमेश्वर की ओर से है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और मेरे परमेश्वर ने आपको अच्छा भला रखा भी है। तो मेरे हाथ में ये बाइबल है और परमेश्वर की ओर से मैं ये वचनों को पढ़ता हूँ और इसके अनुसार ही मैं जीवन बिताता हूँ और मैं चलता हूँ। तो अपना जीवन मैं औरों को मतलब खुश करने के लिए वैसा नहीं चलता हूँ, लेकिन मैं उस परमेश्वर को जिसने मुझे बनाया, उसको मैं खुश कर पाऊँ ऐसा मैं जीवन जीना चाहता हूँ। तो एक वचन है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना की किताब और 3 का 16। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सोचिए, मेरा विश्वास करना मतलब मुझे क्या चाहिए? अनंत जीवन चाहिए। इसके लिए मैंने विश्वास किया है। और एक इंसान को जब पृथ्वी पे जैसे पैदा हो जाता है या फिर उसका जन्म हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको एक ही धुन में रहना चाहिए कि उसको अनंत जीवन पाना चाहिए। लेकिन आज लोग जो है बहुत सारे क्या-क्या चीज़ पाने की मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना, सबको पता है कि जैसे खाली हाथ आया वैसे ही खाली हाथ जाना भी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है ना, वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूँगा। तो सोचिए, अगर परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे रहा है और आप उसे नकार रहे हैं, तो फिर आपका हाल क्या होगा सोचिए। आप कुछ पैसों के लिए या कुछ बोलते हैं ना, कुछ चीज़ों के लिए आप परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? आप नकार रहे हैं। वरन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, लेकिन तुम कहते हो नहीं, हमको नहीं चाहिए। ये कैसे, आपका इनकार कैसे मालूम है? क्योंकि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। आपने उसे नकार दिया। और परमेश्वर ने जो है उसको इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत को या फिर आपको मतलब दंड की आज्ञा दे। इसका आगे का वचन क्या कहता है? 17 कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सोचिए, ये जो जगत है, ये पूरी पृथ्वी जो है उसके द्वारा एकमात्र, केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर के नाम से उद्धार पाए, ऐसा परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर अपने पुत्र को ये इसलिए पुत्र कहता है कि वो शरीर में आया। वो शरीर को पुत्र कहता है, लेकिन जो शरीर के अंदर है वो प्रभु है, वो परमेश्वर है। तो सोचिए, वो जीवित परमेश्वर है और अगर आप उसकी नहीं सुनते हो तो आपका अनंत जीवन कभी सफल नहीं हो पाएगा और आप अनंत जीवन में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाओगे। चाहे आपके पास कितना पैसा होने दो, चाहे आपके पास कितनी धन दौलत होने दो, चाहे आप कितने भी बड़े रीच होने दो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। आपका धर्म कौन-सा भी होने दो, यहाँ पे धर्म चेंज करने की कोई बात ही नहीं है। इस पूरी बाइबल को मैंने 3 से 4 बार पढ़ा है, लेकिन मैं आपको साफ रीति से बताना चाहता हूँ कि इस बाइबल के अंदर कोई धर्म की बात नहीं है कि यीशु मसीह जो है, वो क्या है, क्रिश्चियनों का गॉड है या फिर क्रिश्चियन का वो परमेश्वर है या फिर वो क्रिश्चियन धर्म स्थापित करने के लिए आया है। ऐसी कोई भी बात इस बाइबल के अंदर हमें नहीं मिलती है। वो कहता है वो उस राज्य का सुसमाचार यहाँ पर लेके आया। कौन-सा? स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार। जब सोचिए, हमको आज किसी को भी पूछा जाता है ना, तो हमको कहाँ जाना है, तो हम एक ही बात उसको बोलते हैं कि भई हमको स्वर्ग जाना है। तो आपको अगर स्वर्ग जाना है, तो वो स्वर्ग का सुसमाचार ये है जो हम बता रहे हैं आपको। हमको मालूम पड़ा और हम आपको भी बता रहे हैं। लेकिन आप अगर इसका विरोध करते हो और अगर आप कहते हो हमें नहीं चाहिए, आप ठुकरा देते हो इसको, तो आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। आप हमारे सामने वहीं पे खड़े रहोगे जहाँ हम भी खड़े रहेंगे। लेकिन आप उस ओर खड़े रहोगे और हम इस ओर खड़े रहेंगे। एक बीच में एक गड्ढा ठहराया गया है। जो बोलते हैं ना, उसके ना तो कोई इस पार से उस पार जा सकता है, ना उस पार वाला इस पार आ सकता है। सोचिए फिर आपका क्या हाल होएगा? अभी भी वक़्त है, जब तक आप इस शरीर में हो, इस बोलते हैं ना डेरे में हो, तब तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मरने के बाद बोलते हैं ना, कोई कौन किसको देखा, तो वैसा फिर आपका हाल होएगा। अब जब तक जिंदा है, सोचिए, अगर परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे भाई को एक वचन जाप कहता है, यूहन्ना लिखता है कि तू जो अपने भाई को देखता है, अगर तू उससे प्रेम नहीं रखता है, जो परमेश्वर दिखता ही नहीं, तो तू उसको कैसे प्रेम रखेगा? तो इससे सोच के देखिए, अभी आपको अपना भाई दिख रहा है और आपका भाई आपको बता रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? उसकी नहीं सुन रहे हो। और अगर उस टाइम पे जब आपका भाई सामने नहीं है, तो फिर आप कैसे यकीन कर लोगे? वैसा ही परमेश्वर का वचन है कि तेरा भाई जब तक दिख रहा है तेरे को सामने, उसके ऊपर तूने विश्वास नहीं किया,
उससे प्रेम नहीं किया, तो जो परमेश्वर दिखता ही नहीं है, उससे तू कैसा प्रेम करेगा? तो आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करें, ना कि दुनिया को। दुनिया का काम ही है कि आपको पीछे खींचना, लेकिन परमेश्वर का काम है कि आपको आगे बढ़ाना, और परमेश्वर वही है जो आपको आगे बढ़ाएगा। एक ही बात पे आप अड़े रहिए। मेरे को कितने ना जाने कितने लोग मेरे को क्या-क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन तो भी मुझे क्या है, मुझे एक ही चाहिए खाली, मेरा परमेश्वर। परमेश्वर खुश है, बाकी सबको मैं खुश नहीं कर सकता हूँ। 150 करोड़ की आबादी है हमारे इंडिया में, 150 करोड़। अब उसको मैं खुश करने जाऊँ तो मैं परमेश्वर को नाराज़ कर दूँगा। लेकिन मुझे परमेश्वर को नाराज़ नहीं करना है। भले ही ये 150 करोड़ नाखुश होए, वो चलेगा मुझे। लेकिन मैं परमेश्वर को अगर खुश कर पाया तो मेरा जीवन सफल है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब वो जो बोलते हैं ना उनका दिल दुखाना, ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके गलत कामों में हमको साथ नहीं देना है। कोई कहता है ना, यार ये ले, पी ले, एक सिगरेट पी ले, दारू पी ले, थोड़ा यार तू मेरा फ्रेंड हो के ये नहीं करता है, तो भाई वो गलत है, मैं नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक सही है, किसी की हेल्प करने के लिए तू मेरा सहायता कर, तो हम दौड़ के जाएँगे। किसी को कुछ चाहिए, उसके बारे में उसको कुछ हेल्प चाहिए, तो उसके लिए हम दौड़ के जाएँगे। किसी चीज़ को किसी की ज़रूरत है तो उसको हम देंगे। लेकिन हम बुराई में हाथ हम नहीं लगाएँगे, वरन हम बुराई को भलाई से जीत लेंगे। वचन ऐसा कहता है कि तुम क्या करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, वरन क्या करो, भलाई से बुराई को जीत लो। सोचिए, हमको जो है भलाई इतनी करनी है कि हम बुराई को जीत सकें। लेकिन हमको ही हमारे साथ ही अगर बुराई होती तो हमको भी, बोलते हैं ना लोग, आज बाहर वाले यही बोलते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से, ऐसी वाली भाषा बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, आप नम्र रहें, दीन रहें, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर ने कहा, तू कहे केवल मेरे ऊपर विश्वास कर तो मैं तुझे अनंत जीवन दूँगा। और वो जीवित परमेश्वर होना चाहिए। आप उसे टटोलिए, आप उसको वचनों में पढ़िए। किसी, देखिए, पत्थर, लकड़ी, ये सबको टटोलने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो इतना आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, अगर वो लकड़ी में या पत्थर में होता ना, तो आज दुनिया क्या-क्या करती। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है, आसमान में और धरती पे जो कुछ दिखता है, तो उसकी मूर्ति खोदकर कभी ना बनाना। तो आप ऐसा ना करिए, ऐसा काम। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं चाहता हूँ कि अगर आप विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष करेगा, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर को जानें, और मनुष्य का जीवन ही यही है कि हम परमेश्वर को जानें। तो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ बातें हैं जो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी कीजिएगा। कुछ सवाल रहेगा तो मैं आपको ज़रूर जो है इसका जवाब देना चाहूँगा, कि भई आगे से अगर वीडियो बनाऊँगा तो उसके अंदर ज़रूर आपका कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूँगा। और अगर आप यहीं पे मुंबई में रहते हो तो आप हमारे साथ आ सकते हो, और परमेश्वर के साथ हम भी वचन सीखते हैं। वहाँ पर हम आपको साथ में लेके चले जाएँगे, और वहाँ पर भी आपको हम सिखाएँगे। हम कोई भी, बोलते हैं ना, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, ऐसे में हम नहीं जाते। हम एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। हम खुद एक मंदिर हैं परमेश्वर का, और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है। जो सही है, हमारी आत्मा गवाह देती है कि ये सही है। लेकिन जो गलत होता है ना, परमेश्वर सामने से बताता है, ये गलत है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई आना चाहते हैं, बॉम्बे में रहते हो, तो मेरा नंबर है 8879977775। आप ज़रूर कॉल करें, और परमेश्वर को बोलते हैं ना, खुश करने वाला काम अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह।